मैंने अपने जीवन में सैकड़ों वीडियो बनाई है और हजारों वीडियो सुनी है। पर आज के वीडियो में जो कहानी है, ऐसी वीडियो न मैंने खुद ने बनाई है, न कभी सुनी है, न शायद ही बना पाऊंगा। अगर आप विद्यार्थी हो, माता पिता हो या फिर कोई भी हो, अगर ये वीडियो आपने अंत तक सुनी तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, यहाँ पर आप सीख कर ही नहीं, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ भी नहीं खाया है। लाचार माता के शब्द थे ये अपने बेटे को समझाने के लिए। देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा खंड के बाहर आऊँगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है, और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर के बेटे मोहन की जिद्दी और माता पिता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा देख, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोले, उससे पहले ही मोहन बोल पड़ा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों का जीवन का गणित भी समझाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा खंड के बाहर आकर बैठ गया था। उसने मन में गांठ बांध ली थी, यदि मुझे बाइक लाकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर ने सभी विद्यार्थियों को पेपर दे दिए थे। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर के लिए 1 घंटे का समय दिया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। पहला प्रश्न था, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, सविस्तार बताइए। मोहन ने जल्दी में जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब था, पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है, ऐसे लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती है, लगभग रोज 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी का काम में मदद करती है, लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ, शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ, रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। इससे मोहन को लगा कि वो घर में सबसे कम कार्य करता है और उसका मन कुछ हल्का हो गया। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा सवाल पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? तो उसका जवाब था, पापा की आमदनी लगभग 10,000, मम्मी और दीदी की मिलाकर 5,000, कुल होते हैं 15,000 रुपए। मोहन ने अपना तीसरा प्रश्न पढ़ा, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रहे 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां पर चल रही मूवी का नाम बताइए। मोहन को ये सारे सवाल बहुत आसान लगे और उसने 2 मिनट में सबके जवाब दे दिए। अब अगला प्रश्न था, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं और चावल और तेल की कीमत बताइए और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन भाई को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारे दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में उसे लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर के काम से कितना जी चुराता है। उसने अगला प्रश्न पढ़ा, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब था, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी कोई और सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वह अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था। फिर पूछा, मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगला प्रश्न पढ़ा, आपने अपने घर पर की हुई कोई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया, मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे दिन मैंने बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2-3 दिन तक घर में खाना नहीं खाया, खाना भी छोड़ दिया। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा कह के निकला हूँ। अपनी जिद को मोहन ने जवाब में लिख दिया था। अगला प्रश्न था, आप अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब लिखा,
हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं, उनमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों पर खर्च कर देता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं, वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसके दिए गए पॉकेट मनी को वो गले में डालकर बचत करती है, उससे कोई मौज मस्ती नहीं करती क्योंकि वो कंजूस है। आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका क्या समझते हो? ये मोहन के लिए अगला प्रश्न था। प्रश्न कुछ अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा, परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना, एक मदद रूप होना चाहिए, ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही मोहन की अंतरात्मा से आवाज आई, अरे मोहन, तुम खुद की अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो? और अंतरात्मा से जवाब आई, बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न था, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश है? क्या वो अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखते हुए मोहन की आंखें भर आई। वो अपने परिवार के प्रति अपनी भूमिका को बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं कभी भी अपने माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वो प्रेम और वात्सल्य से मुझे वापस से गले लगा लेते हैं। अगला प्रश्न था, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे पारिवारिक रूप से मदद करेंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर वो रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ भी न लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया ये लो 8,000 रुपये, मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर घर आ जाना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे धर दिए। कहाँ से लाइए पैसे? मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मंगवा ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार लिया है और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक है, लेकिन अपने शौक से अपने परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए गए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए फ्रैक्चर वाले पैर के होने के बावजूद काम पर जाते हैं। तेरी बाइक के लिए यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो बहुत सी बार अपने प्रॉमिस तोड़े हैं मोहन। मेरे हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उसका दोस्त वहां पर अपनी बाइक को लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर लाया था। ले मोहन, आज से बाइक तुम्हारी। सब 12,000 मांग रहे थे, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 में। मोहन बाइक की ओर टगर टगर देख रहा था। थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की भी हाल में कोई संभावना नहीं है। और वो सीधा भागवत सर की केबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। सर ये कोई पेपर नहीं था, ये मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, मैं अपने जीवन की जवाबदेही निभाकर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श करके अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी पापा दीदी सब उसकी राह देखकर खड़े थे। बेटा बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। पापा मुझे ऑटो की चाबी दो, आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा। आप थोड़े दिन आराम करेंगे। मम्मी आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैंगन ले आना। रात को हम साथ मिलकर साथ में खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी उसको गले लगा लिया और कहा कि बेटा सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई, इसलिए वो दुखी हो गए थे, सारा काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। रात को बैंगन मेथी की सब्जी खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा, वो प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिया वो प्रैक्टिकल जीवन में जी कर दोगे। सर आप यहाँ? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए हुए पढ़ते को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। इस कहानी को सुनकर मैं खुद भाव विभोर हो गया था। अगर आप अभिभावकों, विद्यार्थियों, कोई भी हो, इस कहानी को अपने परिवार तक, अपने बच्चों तक, अपने माता पिता तक जरूर पहुंचाए। अगर ये कहानी
आपके जीवन को एक नई राह दिखाती है, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो युवा लेखक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।